पत्नी और बेटी गुनगुन के साथ एक बर्फीले पहाड़ों वाले छोटे से गांव में रहता था। वो दिन रात मेहनत मजदूरी करता और अपने परिवार का पेट पालता। कभी काम मिलता, कभी सारे दिन खाली ही बैठना पड़ता। जिस दिन काम नहीं मिलता, खाने के लाले पड़ जाते। उसकी पत्नी और बेटी गुनगुन के साथ मैचिस और रंग बिरंगी मोमबत्तियां घर घर बेचकर कुछ पैसे कमा लेती थी। माँ, मुझको बहुत ठंड लगती है, मुझे कुछ ऊनी कपड़े दिलवा दो ना। माँ की आंखों में आंसू भर आए। वो बोली, बेटी, रोटी तो बड़ी मुश्किल से जुड़ती है, कपड़े कहाँ से बनवाऊं? ये ले, मेरा दुपट्टा ओढ़ ले, मेरी प्यारी बच्ची। कभी कभी वो सोचती दूसरों के घर में ही काम कर लेती तो कम से कम पुराने कपड़े ही मिल जाते। नहीं, जूठे बर्तन मांजकर हम अपनी बेटी को नहीं बड़ा करेंगे। वो झुंझला कर बोलती, भले ही बेटी भूखी और बिना कपड़ों के मर जाए। इसलिए उसने मैचिस और मोमबत्तियां बेचने का काम शुरू कर दिया था। नया साल आने वाला था। पहाड़ों में जमकर बर्फबारी हुई थी। चारों ओर बर्फ की परतें जमी थी। कोई घर के बाहर नहीं दिखाई पड़ रहा था। गलियों और सड़कों पर सन्नाटा फैला हुआ था। वो ये सोचकर कि नए साल में लोगों को मैचिस और मोमबत्ती की ज्यादा जरूरत होगी। गुनगुन माँ के रोकने पर भी अकेले ही सामान बेचने निकल गई। वो नंगे पांव थी। उसके शरीर पर गर्म कपड़े भी नहीं थे। थोड़ी दूर चलने के बाद ही वो बुरी तरह से कांपने लगी। ठंड के मारे उसके होठ नीले पड़ गए थे। गुनगुन के फटे हुए झोले में मैचिस और मोमबत्तियों के पैकेट पड़े हुए थे। एक भी सामान नहीं बिका था। वो इस बात से परेशान थी कि अगर एक भी सामान नहीं बिका तो आज रात की रोटी भी नहीं मिलेगी। बापू भी 2 दिन से काम नहीं मिलने की वजह से घर पर ही बैठे हैं। तभी कहीं दूर से उसके कानों में हल्के हल्के संगीत की धुन सुनाई पड़ी। वो उधर ही चल पड़ी। पास गई तो देखा किसी घर में दावत चल रही थी। उसने बाहर की खिड़की से झांक कर देखा तो लोग रंग बिरंगे कपड़ों में सजे थिरक रहे थे और सामने ही टेबल पर ढेरों व्यंजन सजे थे। उसने अपने होठों पर जीभ फेरी, तभी किसी की नजर उस पर पड़ी और वो जोर से चिल्लाया, चोर चोर। इतना सुनते ही वो पूरी ताकत लगाकर भागी, परंतु किसी आदमी के सख्त हाथों ने उसे पकड़कर एक झापड़ मारा। वो लड़खड़ा गई और कांपते स्वर में गिड़गिड़ाने लगी, मैं चोर नहीं हूँ। लेकिन उस कठोर व्यक्ति ने उसकी एक न सुनी, उसका झोला छीन लिया। वो रोते हुए बोली, मेरे झोले में माचिस और मोमबत्तियों के सिवाय कुछ भी नहीं है, ये झोला मुझे वापस कर दो। उस व्यक्ति ने उसकी और हिकारत भरी नजरों से देखा और उसका झोला उठाकर दूर फेंक दिया। आइंदा कभी इस तरह से खिड़की से झांकती हुई देखी तो टांगे तोड़ दूंगा। इतना कहकर वो चला गया। कुछ देर वो ठंड में ठिठुरती हुई बैठी रही, फिर धीरे धीरे अपने आंसू पोंछते हुए झोला उठाकर ले आई और एक पेड़ के पास बैठ गई। उसने झोले में से मैचिस निकाली और एक तिली जलाकर उससे अपनी ठंडी पड़ी उंगलियों को सेंकने लगी। वो सिसक रही थी और बोलती जा रही थी, मुझे बड़ी ठंड लग रही है, कोई तो मुझे बचा लो, कोई तो मेरी सहायता करो। गुनगुन, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं एक जादुई मैचिस हूँ, जो कुछ चाहिए मेरी एक तिली जलाते ही मिल जाएगा। तुम कब से मेरे झोले में हो? जब वो आदमी तुम्हें मार रहा था ना, तभी उसकी जेब से आकर तुम्हारे झोले में गिर पड़ी थी। वो तो अच्छा हुआ कि मैं तुम्हारे झोले में गिरी, वरना अगर मैं उसके पास रह गई होती तो वो मेरा दुरुपयोग करता और अनर्थ हो जाता। अचानक उसने देखा कि उसके शरीर पर ऊनी कपड़े, सिर पर टोपी, पैरों में मोजे और हाथों में दस्ताने आ गए। उसने खुशी से भरकर दूसरी तिली भी जला दी।
तभी उसे महसूस हुआ कि उसके फटे हुए झोले में कुछ खनखना रहा है। जब उसने देखा तो झोले में कुछ मैचिस के डिब्बे थे और ढेरों सोने के सिक्के थे। अचानक उसे ठोकर लगी और वो मुंह के बल गिर पड़ी। सारे सिक्के बिखर गए। अब उसको रोना आने लगा। जल्दी जल्दी उठकर उसने एक और तीली जला डाली। तब तक उसने देखा कि कंधे पर झोला रखे वो दूसरे ही पल में अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी। उसने जब अपना झोला देखा तो उसमें सिक्के वैसे के वैसे ही रखे थे। उसने अपने घर का दरवाजा खटखटाया। गुनगुन के बापू ने दरवाजा खोला और उसको इतने अच्छे कपड़ों में देखकर हैरान हो गए। गुनगुन, तू इतनी ठंड में कहाँ चली गई थी बेटी? तेरी माँ कब से परेशान है। गुनगुन ने अपना झोला एक तरफ फेंक दिया और बापू के गले में बाहें डालकर झूल गई। बापू बताओ तो आज मैचिस और मोमबत्ती कितने की बिकी होगी? अरे पहेलियाँ मत बुझा। तेरे ये ठाट बाट और तेरी खुशी देखकर तो लगता है कि आज तूने सारा सामान बेच लिया है। वो दौड़ कर गई, झोला उठाकर ले आए और बापू के सामने पलट दिया। खनखनाते हुए सारे सिक्के जमीन पर गिर पड़े। उसके बापू आश्चर्यचकित हो गए और बोले, अरे ये किसने दिया? गुनगुन मैचिस जलाते हुए बोली, बापू कुछ भी चाहिए तो जल्दी बोलो। मुझे क्या चाहिए? बस बहुत दिनों से इच्छा थी कि हमारे पास एक रहने लायक घर हो जाए। बस उसी पल उनका घर एक बड़े और अच्छे से घर में बदल गया और उसकी माँ खूबसूरत सी साड़ी पहने सजी धजी सामने आकर खड़ी हो गई। सुमित तो जैसे पल के झपकाना ही भूल गया। उसने कहा, मैचिस जलाते ही ये सारी इच्छाएं कैसे पूरी हो सकती है? गुनगुन बोली, बापू वही तो, ये मैचिस जादुई है। अब पता चला कि मुझे ये सब कहाँ से मिला है। तीनों ने जल्दी जल्दी सारे सिक्के उठाकर अलमारी में रख दिया। गुनगुन ने अपने माता पिता को शुरू से अंत तक सारी बात बताई। मेरी गुनगुन तो बहुत भाग्यशाली है। जादुई मैचिस ने उनका घर खुशियों से भर दिया था।